नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज केतु के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। केतु का टॉपिक, केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो लिबरेशन है, मुक्ति है, डिटैचमेंट है। ऐसा वर्ल्ड जो वास्तव में है ही नहीं। इंसान की कुंडली में केतु अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो ऐसी तरफ चला जाता है कि वास्तव में वो वर्ल्ड है ही नहीं। मैंने रिसेंटली कई क्रांतिकारियों की कुंडलियों पे रिसर्च किया था, लाइक भगत सिंह और भी बहुत सारे क्रांतिकारी रहे अपने टाइम में। उनकी कुंडलियों में मैंने रिसर्च किया था। मुझे पता चला कि उनकी कुंडली में केतु बहुत प्रोमिनेंट था। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, जब अंग्रेजों ने शासन किया था हिंदुस्तान के ऊपर, तो लोगों को क्या पड़ी थी बलिदान देने की, क्या पड़ी थी आवाज उठाने की, क्या जरूरत थी। तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी थी कि ऐसा केतु क्या दे सकता है कि उनके अंदर ऐसे मुक्ति की भावना आ गई कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। जब मैंने सबसे पहले भगत सिंह की कुंडली में देखा, भगत सिंह की कुंडली के अंदर सेकंड हाउस के अंदर धनु राशि में केतु बैठा है और धनु राशि का मालिक बृहस्पति उच्च का होकर 9वें घर में है। इनकी वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि केतु को रिप्रेजेंट करती है। वृश्चिक राशि केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये सोचिए कि ऐसे लोगों का कहां से कहां रुझान हुआ। अगर आप थोड़ा सा भगत सिंह की कुंडली पर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है। आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो भगत सिंह की कुंडली आपको इजीली मिल जाएगी। आप जरूर देखिएगा कि सेकंड हाउस का केतु धनु राशि का, उच्च का बृहस्पति 9th हाउस में, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रांति को अपनाया। उनको क्या पड़ी थी, मतलब कहने का मतलब है क्यों कोई अपनी सब कुछ चैन आराम खाने पीने छोड़ के इंसान इतने बड़ा क्रांति में उतर गए। तो ये वृश्चिक लगन वाले कुछ स्पेशल होते हैं। ये बहुत ज्यादा कट्टर भी होते हैं। अगर वृश्चिक लगन वालों पे आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वृश्चिक लगन जिन जिन का है और वहां पे या तो केतु अच्छे प्लेनेट के साथ में बैठा है या फिर उस कुंडली के अंदर आप थोड़ा ये देखिएगा कि वृश्चिक लगन में सूर्य और मंगल खराब तो नहीं हो गए हैं। मतलब खराब होने का मतलब सूर्य 12वें घर में चला गया हो, मंगल 11वें घर में चला गया हो, केतु गलत प्लेनेट के साथ बैठ गया हो, तो ऐसे लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक टेररिस्ट या जो भी बड़े बड़े संगठन है। आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा वृश्चिक लगन वाले कितने स्ट्रॉन्ग नेचर कट्टर होते हैं। पर वहीं केतु अच्छे प्लेनेट के साथ में हो, उच्च के प्लेनेट के साथ में हो, जिस राशि में बैठा हो उसका डिपोजिटर उच्च का हो जाए, लाइक बृहस्पति हो जाए, मतलब बेनिफिक प्लेनेट लाइक बृहस्पति, वीनस, मरकरी, ये अगर बेनिफिक प्लेनेट के साथ में अच्छे घर में बैठ जाए, उनका डिपॉजिट केतु जिस राशि में बैठा उसका डिपॉजिटर उच्च का हो जाए और बेनिफिक हो, तो ऐसे लोग अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। एक रिसेंटली एक बुक में मैंने, एक बहुत बड़े राइटर थे, मैं अभी नाम याद नहीं है मेरे को, राइटर ने सभी क्रांतिकारियों का कुंडली डाला है और उसमें बताया गया है केतु कैसे काम कर रहा है उनकी कुंडलियों में। तो केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत बड़ा राजयोग भी दे सकता है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी भी बना सकता है। एक फॉरेन के अंदर एक ची गुएरा करके एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी रहा है, उसका भी केतु बहुत प्रोमिनेंट है। मेरे रिसर्च में देखा था केतु बहुत स्ट्रांग है उसकी कुंडली में। उसके 9th हाउस में केतु वृश्चिक राशि में बैठा है। 9th हाउस एक्चुअली देखिए, भगत सिंह के भी 9th हाउस से इन्वॉल्वमेंट है, ची गुएरा के 9th हाउस से भी केतु इन्वॉल्व कर रहा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा उन्होंने 9th हाउस से रिलेटेड नाम कमाया है, भाग्य बदला उन्होंने क्योंकि केतु के कारण। देखिए, मंगल और केतु दो सिमिलर प्लेनेट है। मंगल की अग्नि दिखती है, केतु की अग्नि अंदर ही अंदर जलती रहती है। जो दिखती एनर्जी है ना, जो भी दिखती है एनर्जी, वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, डरा सकते हो किसी को, पर केतु की जो एनर्जी है वो अंदर ही अंदर भड़कती रहती है। तो ये बहुत इतनी भयंकर भड़कती है कि इंसान कुछ भी करने पे आतुर हो जाता है।
तो आप या कोई भी अगर रिसर्च करे तो क्रांतिकारियों की कुंडलियों पे जरूर रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि वृश्चिक लगन वाले लोग, क्योंकि वृश्चिक लगन को मंगल भी रूल करता है, केतु भी रूल करता है, केतु क्योंकि मंगल केतु का छाया ग्रह है, उसके कारण क्या हो रहा है कि इतना भयंकर अग्नि है केतु का कि वो मुक्ति की ओर ले जाती है, सब कुछ त्याग देता है इंसान, सब कुछ जला देता है। अब मुक्ति कहां पाना है? मुक्ति पाना है या तो देश देश के लिए या अपने आप से मुक्ति पाना है। इसीलिए केतु को 12वां घर में उसको मिला है, 12वां घर, 12वां घर का कारक बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि 12वां घर है ना, वो मोक्ष का है, हम सब कुछ त्याग देते हैं। जितने भी प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स है, वो एक एक प्लैनेट्स का एक मुक्ति का स्टेज है। ये छोड़ दो, किसी से द्वेष भावना छोड़ दो, कोई कुछ बोलता है वो छोड़ दो, एक एक करके ऐसे स्टेजेस चलते हैं, जब जाके इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही केतु मोक्ष दिलाता है। केतु का काम है सब कुछ बांट दो, दे दो। या तो केतु वाला ऐसा करेगा कि केतु बहुत स्ट्रांग हो जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए पर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जिनकी के केतु अगर 5वें घर में हो, ऐसे लोगों को आप देखिएगा दूसरे के लिए लड़ते हुए मिलेंगे आपको। ऐसे लोग खुद का या तो बिजनेस खुद का होता है पर दूसरे के लिए आवाज उठाने में बहुत पावरफुल होते हैं। ये 10वें घर का केतु, 9वें घर का केतु दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं। मतलब अंग्रेजों ने तो पूरे देश पे शासन कर रखा था, तो पर्टिकुलर एक कुछ बंदों ने मिलके उनके ऊपर ये उन्होंने क्रांति छेड़ी। तो अभी छोड़िए, थोड़े से आदमी पूरे देश के लिए इतना बड़ा काम कर गए, आज उनका नाम गिना जाता है। तो केतु को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप मुक्ति के रास्ते को पकड़िए कि ये कौन सी जगह पे मुक्ति इंसान पाना चाह रहा है। तो जिनको रास्ते मिल जाते हैं तो केतु उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। अब आ जाते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर। केतु बहुत बड़ा धनयोग देता है, राजयोग, धनयोग। ये मान के चलिए केतु इतना बड़ा धनयोग देता है, बाकी कोई प्लेनेट नहीं कर सकते, क्योंकि केतु धनयोग के ट्राइन में आ जाता है। तो मैंने कई कुंडलियों पर रिसर्च किया है कि केतु बड़े बड़े लोगों को, मतलब आप मोस्टली ये कहते हैं राहु अचानक धन देता है, शनि बहुत बड़ा धनयोग देता है, पर केतु से बड़ा धनयोग कोई नहीं दे सकता जो आपके मरते दम तक काम आएगा वो धनयोग। तो वो कैसे आता है? केतु अगर सेकंड हाउस में हो, लगन के मालिक के साथ में हो, और उसका जो डिपॉजिटर है वो उच्च का हो जाए, या 11th हाउस के साथ में हो, उसका डिपॉजिट उच्च का हो जाए, तो केतु बहुत बड़ा राजयोग देता है। अब राजयोग की 2 परिभाषा है। पहली परिभाषा है कि हमको मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, कहाँ हम जीने के लिए पैसा चाहिए, केतु वो भी देता है। अब दूसरा स्टेज आता है भगत सिंह की कुंडली को देख के, उनको उनको जो राजयोग मिला शायद वो तो शायद पैसे वालों को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अनमोल है वो इंसान। उनकी कुंडली में 9th हाउस में उच्च का बृहस्पति, और केतु बृहस्पति की राशि धनु राशि में सेकंड हाउस में, मैंने अभी बताया था ये चीज। इससे बड़ा राजयोग तो उनको कोई दे ही नहीं सकता। आज भी लोग उनको मानते हैं, उनके जय जयकार करते हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि केतु केतु हर घर के अंदर कैसे काम करता है। केतु जिन किन्हीं का पहले घर में हो, जैसे आप राशियां ले सकते हैं, जिन किन्हीं के मेष राशि में पहले घर में हो, तो एक चीज बहुत बड़ी बात बताता हूं कि ऐसे लोग हाईली ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दुनिया वास्तविकता में होती ही नहीं है। अलग ही दुनिया, अलग सोच, अलग विचार। तो ऐसे लोगों को उनका हर चीज ड्रीम में होता है, वो अपना ऐसा ही दुनिया बना लेते हैं। ऐसे लोग सक्सेस भी बहुत पाते हैं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में आप देख सकते हैं केतु फर्स्ट हाउस में है। ये बहुत बड़ा राजयोग केतु ने उनको दिया है। बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स उनमें इन्वॉल्व है, पर केतु फर्स्ट हाउस में होने से बहुत बड़ा राजयोग अमिताभ बच्चन की कुंडली में मैंने देखा है। अब आ जाते हैं कि सेकंड हाउस में केतु। देखिए, जिन किन्हीं के सेकंड हाउस में केतु होता है ना, वो मुक्ति की ओर जाते हैं, वो फैमिली से दूर हो जाते हैं। कई केसेस में ये राजयोग भी देता है, क्योंकि 11th हाउस से कनेक्शन हो जाए सेकंड हाउस का तो बहुत बड़ा धनयोग देता है। तो सेकंड हाउस में केतु वाले कम बोलते हैं, क्योंकि वाणी का घर है वो बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे। अब बाकी
बहुत सारे प्लेनेट इन्वॉल्व होंगे तो अलग प्रिडिक्शन है, मैं सिर्फ केतु का बता रहा हूँ। केतु सेकेंड हाउस में, वो बहुत कम बोलेगा इंसान। फैमिली से डिटैच रहेगा, फैमिली से वो ये मान सकते हो कि फैमिली को छोड़ के और कहीं जाके बहुत बड़ा नाम करता है वो। थर्ड हाउस में केतु हो, थर्ड हाउस है छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे ग्रुप्स का, सिबलिंग्स का, पड़ोसियों का। मैंने देखा है जिनके भी थर्ड हाउस में अगर केतु है तो ये बहुत करेजियस नहीं होते जिस वर्ल्ड में ये रहते हैं। ये बहुत ज्यादा उस चीज को फोकस नहीं करते। ये मान के चलिए अपने सिबलिंग्स को सब कुछ दे देंगे। केतु थर्ड हाउस वाला ये करेगा, अगर सिबलिंग्स है तो सब कुछ दे देंगे उसको। वो हमेशा कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। फोर्थ हाउस में जिन किन्हीं के केतु है तो आपको मैं बताता हूं कि ऐसे लोगों का जो मन का स्थिति होता है, मन का स्थिति, वो ये मान के चलिए कि एकदम ही अलग है दुनिया से। मतलब उनका जो इमोशंस है वो ड्रीम वर्ल्ड में है। मदर से दूर रहेंगे वो हमेशा, मदरलैंड से दूर रहेंगे हमेशा। फोर्थ हाउस में जब भी केतु हो वो अपने मदरलैंड से दूर रहते हैं। फिफ्थ हाउस का केतु, फिफ्थ हाउस है ज्ञान का, पूर्व पुण्य का, ये राजा का घर है। यहां मुक्ति की बात की जा सकती है, क्योंकि एक राजा अगर मुक्ति की ओर जाता है, जैसे एक बहुत बड़ा सम्राट हुए थे अशोक, मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े सम्राट हुए हैं अशोक, राजा अशोक। उन्होंने कलिंग का युद्ध लास्ट में किया, फिर उन्होंने तलवार फेंक दी, तो ये मुक्ति के रास्ते की ओर गए, बौद्धिज्म को अपनाया, दूसरों को हेल्प करने के लिए मुक्त हुए। क्योंकि राजा का घर छोड़ना, क्योंकि केतु मुक्ति है, और केतु जब भी पांचवें घर में आता है वो इंसान छोड़ देता है अपना राजा का घर, क्योंकि राजा का घर है, सूर्य का घर है वो। वहां केतु आने से डिटैच करता है, दूर करता है, तो क्या मुक्ति देगा। तो आप थोड़ा सा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर से आपको पता है बहुत सारे ऐसे राजा उन्होंने अपनी अपनी सत्ता को छोड़ दिया देश के लिए और आगे बढ़े। छठे घर में जब भी केतु हो, छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, फाइट। इस जगह पे लोग ज्यादातर फाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केतु डिटैच करता है। वैसे अगर देखा जाएगा शत्रुओं का भी घर है तो शत्रुओं से भी दूर करेगा वो। सातवें घर में केतु, अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सातवें घर में केतु होने से मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है, ये आती है, वो आती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आती है। पर प्रॉब्लम ये है कि सातवें घर में जब भी केतु होता है तो वो इंसान क्या करता है कि जितने भी फालतू उसके रिलेशनशिप है, फालतू उसके प्यार मोहब्बत है, फालतू के रिश्ते हैं, उससे वो हटता हो जाएगा। अगर फालतू की पार्टनरशिप भी है वो कभी नहीं रखेगा। केतु का पॉजिटिव वे देखेंगे, समझ में आएगा। क्योंकि केतु क्या करेगा, वो फालतू चीजों को खत्म करेगा। अंदर जलने से अच्छा है कि उन चीजों को खत्म कर दो, कि बाहरी जलना बहुत नॉर्मल है, पर अंदर जलने से इंसान अपने आप को खाने लग जाता है। तो सातवें घर में जब किसी के केतु हो तो इंसान अपने रिश्तों से, जो फालतू के रिलेशनशिप है, उनसे वो दूर कर देता, होने नहीं देता, और फालतू की कोई भी पार्टनरशिप में भी रहने नहीं देता। वो सही पार्टनरशिप ही पकड़ेगा, परफेक्ट पकड़ेगा। अगर ट्रांजिट भी हो जाए सातवें घर में केतु का तो आप देखिएगा पूरा कचरा साफ करके वो आगे बढ़ेगा। आठवां घर केतु का, आठवां घर आयु का है, आठवां घर गुप्त रहस्यों का है। आठवां घर एक ऐसा घर है जो ये भी बताता है कि इंसान की आयु कितनी है। आठवें घर में जिन किन्हीं के केतु होता है तो ये एक चीज जरूर परफेक्टली पता चलता है ऐसे लोगों को, जन्म जात से डीप नॉलेज, मतलब ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो गई, या बहुत सारी ऐसी तंत्र विद्याएं, क्योंकि आठवां घर तंत्र विद्याओं का भी है, आठवां घर आयुर्वेद का भी है। क्योंकि आठवें घर से सड़ी हुई चीजें बनती है, सड़ी हुई चीज जैसे मोती पिष्टी, चांदी पिष्टी, ये जितनी भी आयुर्वेदिक सोने की भस्म ये वहीं से बनती है। तो काफी टाइम लगता है, सड़ाते सड़ाते उनको बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों को ये जन्म जात से पता होता है कि इन अगर आठवें घर में केतु हो तो उनको डीप ऑकल्ट साइंस, तंत्र विद्या, या ऐसा कोई पर्टिकुलर उनको एक नॉलेज जन्म जात से मिलेगा उनको। नौवें घर में केतु, देखिए नौवां घर फादर का है, भाग्य का है, मंदिर का है, पूजा स्थान है, गुरुओं का है, बॉस का है।
तो ऐसी कंडीशन में देखा हूं मैं कि ऐसे लोगों के फादर से डिटैचमेंट रहते हैं, या फादर होते ही नहीं है, या फादर से बनती नहीं है, या फादर बहुत छोटी उम्र में छोड़ के चले जाते हैं। मगर इनको स्पिरिचुअल ज्ञान बहुत बड़ा देता है। केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, तो इनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा ज्ञान देता है। उनको उनके बॉस भी मिलेंगे ना, तो वो भी स्पिरिचुअल मिलेंगे। जहां वो काम करेंगे वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे काम करेंगे। ज्ञान, हर चीज का ज्ञान उनके पास रहेगा। 10वें घर में केतु। अब मैं 10वें घर की बात बताता हूं। मैंने काफी रिसर्च किया 10वें घर के केतु की। लोग बोलते हैं इनका करियर नहीं हो सकता, इनका ये नहीं हो सकता, इनको वो नहीं हो सकता। 10वें घर में जब भी केतु हो, ऐसे लोग इसलिए पैदा होते हैं कि उनको कुछ हटके बड़ा काम करना है। ये वो काम नहीं कर सकते जो सभी कर रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि में 10वें घर में केतु आ जाए, ऐसे लोग ओकल्ट साइंस में बहुत बड़ा नाम करते हैं, या गुप्त चीजों से रिलेटेड बहुत बड़ा नाम, मतलब ओकल्ट साइंस, कोई भी ऐसी गुप्त जो नॉर्मली नहीं होती किसी के हाथ से, तंत्र विद्या, ये 10वें घर का केतु देता है। अब मैं आपको 2-3 कुंडलियों के बारे में बताता हूं। महात्मा गांधी की कुंडली में चंद्रमा और केतु 10वें घर में थे। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा नाम किया कि आज पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। उनकी जो थ्योरी है अहिंसा की, उनकी जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको आज भी फ्रांस, इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत ज्यादा माना जाता है। तो कितना बड़ा नाम किया उन्होंने केतु 10वें घर के कारण, क्योंकि वो कुछ अलग हटके काम करके गए थे। अब देखिए, मैं एग्जांपल के बताया था, महात्मा गांधी की कुंडली गूगल पे मिल जाएगी आपको, 10वें घर में केतु है उनके। कितना बड़ा नाम किया उन्होंने। रशिया के पुतिन की कुंडली में भी 10वें घर में केतु है। आज उस इंसान से ये कह सकता हूं कि वो इंसान से बहुत लोग डरते हैं। उनका, उसका स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, तो ये सारा काम ऐसा दिया है ना कि आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो इंसान किस कैटेगरी का है। तो और भी बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास जहां पे 10वें घर में केतु होने के कारण इंसान को बड़े राजयोग में मिले हैं। 10वें घर में केतु है, 10वें घर में जो राशि बैठी है, उसका राशि का मालिक लगन के मालिक के साथ सेकंड हाउस में बहुत बड़ा धनयोग मिलता है। इतना बड़ा धनयोग कि इंसान मरते दम तक भोग सकता है, या आने वाली पीढ़ियों तक भोग सकता है। 11वें घर में केतु, 11वां घर इच्छाओं का है। 11वां घर इंसान की जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे रिलेटेड है। 11वां घर हर चीज का काम करने और लाभ का है। पर केतु जब भी 11वें घर में होगा, लाभ की तरफ नहीं देख के वो हमेशा यही बोलेगा, नहीं दे दो, ग्रुप्स नहीं बनाने हैं, छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं बनानी है, हमको एक टीम लेके चलनी है, ग्रुप्स नहीं बनाने, एक ही टीम को आगे बढ़ाना है। 12वें घर में केतु। अब 12वां घर का केतु 12वें घर में कारक बताया गया है केतु को, क्योंकि मोक्ष का कारक है 12वां घर का केतु। 12वें घर में केतु होने से इंसान बोलता है ये भी ले लो, वो भी ले लो। ये 12वें घर में केतु होने से इंसान हर चीज को देता हुआ आगे बढ़ता है मुक्ति की ओर। ये भी, कोई भी इंसान, उसके घर में सिबलिंग्स भी है, बोला सिबलिंग्स को सब कुछ दे दो, वो आगे बढ़ता बढ़ता सब कुछ डोनेट करता करता आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको वैसे भी कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसके अपोजिट में राहु बैठा छठे घर में। छठा घर का कारक है राहु, उसके अपोजिट में केतु है। 12वां घर केस को जीतने का, 12वां घर हॉस्पिटलिटी का। ऐसे लोग यहाँ से मुक्ति पाते पाते आगे बढ़ते हैं। 12वां घर एक ऐसा घर है ना जो ऊपर का, जो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। वहां केतु होने से इंसान हर चीज डोनेट करता करता आगे बढ़ जाता है। अब मैं कुछ युतियां बताता हूं केतु की। शनि के साथ अगर केतु हो तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे लोग परमानेंटली कोई भी जॉब नहीं कर पाते हैं। उनके ब्रेक्स आते रहते हैं, कहीं पे भी बैठा हो कुंडली में सैटर्न और केतु, शनि और केतु जब भी साथ में होगा, ऐसे लोग या तो खुद का काम करेंगे या उनकी इंसल्ट हो के उनको निकाला जाएगा। बाद में खुद का बिजनेस करेंगे, फिर बोलेंगे काश मैं पहले बिजनेस कर लिया होता। सैटर्न और केतु का युति, ऐसे लोग खुद का बहुत बड़ा नाम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। मंगल और केतु की युति, ये युति अच्छी नहीं बताई जाती है कि मंगल केतु की युति होने से दो ऐसे प्लेनेट, एक फिजिकली जल रहा है, एक इंटरनली जल रहा है। मंगल फिजिकली जल रहा है, दिखता है जलता हुआ, केतु दिखता नहीं है जलता। ऐसे लोग कभी भी
इंटरनली खुश नहीं रह पाते। और कहीं कहीं तो आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली प्रैक्टिस में देखेंगे तो अब मैंने तो देखा है ऐसे लोगों की कुंडली के अंदर पिशाच योग भी होता है। तीसरे घर में मंगल केतु, छठे घर में मंगल केतु और 12वें घर में मंगल केतु, कई कई कंडीशन में 8वें घर में भी मंगल केतु होता है, तो ये पिशाच योग होता है। ऐसे लोग अपनी पिछली जन्म को पूरा भोग के नहीं आए होते हैं, या कोई एक्सीडेंटल मौत या सुसाइडल मौत होती है उनकी, और वो अगले जन्म में इंटर कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप मान के चलिए कि 28 तारीख से पहले की बात बता रहा हूँ, 28 जुलाई से पहले की बात बता रहा हूँ, मंगल केतु की युति हुई थी। काफी प्लेन क्रैशेस हुई, काफी एक्सीडेंट्स हुए, काफी जगह पे आपने देखा होगा कि एरोप्लेन उड़ते ही क्रैश कर गई है, उड़ ही नहीं पाई, काफी दुर्घटनाएं हुई है, मंगल केतु के कारण हुई है। ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है। तो मंगल केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। ये इंसान को भटकाव रहता है, वो इंटरनल भी चलता हुआ रहता है और एक्सटर्नल भी, भारी जिंदगी में भी चलता हुआ रहता है। ना तो सुखी रह सकता है, ना किसी को सुख दे सकता है। इसका रेमेडी जरूर कराना चाहिए। इसका रेमेडी स्पेशली यही होता है कि मंगल और केतु की शांति कराई जाए, या कभी मैं और कभी मंगल केतु के ऊपर एक पर्टिकुलर रेमेडी आपको दूंगा, वो करनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि इसके अंदर एक रेमेडी ये की जाती है कि कोई आदमी, कोई भी इंसान अगर गलत केस में फंसा हुआ हो, कोई जेल में फंसा हो, कोई गलत केस चल रहा है, उसके लिए आप लड़ेंगे, उसको जिता देंगे, तो ये युति आपका प्रॉब्लम हटा देगी। मतलब सही जगह पे आपको, सही इंसान को ये सही डायरेक्शन देना है, उसको बचाना है, तो वहां पे मंगल केतु का जो प्रॉब्लम है वो हट जाता है। अब आते हैं बृहस्पति और केतु। बृहस्पति और केतु की युति बहुत अच्छी है, दोनों स्पिरिचुअल प्लेनेट है। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और इनको लाइफ में कोई ना कोई हेल्प करने हमेशा आ जाता है। पर कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु का युति होने से क्या होता है कि इनको गुरु मिलने में देरी होती है, पर परफेक्ट गुरु मिलता है इनको। ऐसा गुरु जो हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। ये बृहस्पति केतु की युति है। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहेंगे हमेशा, बाप दादाओं से प्रॉपर्टी मिली हुई रहेगी इनको। अब यही शुक्र केतु साथ में हो, इनकी शादी होगी या नहीं ये पता नहीं, अगर हो भी जाए प्रॉब्लम में है, पर ये दूसरों को शादी के लिए बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। शादी कैसे क्या करना चाहिए, शादी में क्या नहीं करना चाहिए, मैरिड लाइफ क्या में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम कैसे हटाया जाए। इनकी शादी हो या ना हो, पर ये दूसरों को शादी से या शादी के बाद की जिंदगी के लिए बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। अब आ जाते हैं चंद्रमा और केतु। चंद्रमा और केतु जब भी साथ में होते हैं तो ऐसे लोग, देखो चंद्रमा मन है, केतु डिटैचमेंट। ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपने मन में ही खोए रहते हैं। इनके मन के अंदर ही विचार आते हैं, वो विचार दूसरे को बोल देते हैं। मतलब गुस्सा आया तो दूसरे को सुना दिया, या बहुत कम बोलेंगे। अब डिपेंड करता है, सामने सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु उसके एक्सेस में है। राहु के साथ अगर सूर्य हुआ तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। अकेला मंगल केतु है तो उसके एक्सेस के अंदर राहु अकेला होना चाहिए, तो ये रूल लगता है। अगर सामने, अगर केतु और मून के सामने अगर राहु और सूर्य है, तो ये मान लीजिए वो इंसान बहुत बोलेगा। ये एक एग्जम्पशन है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य और केतु की युति, ये युति फिर से वही बात है, 5th हाउस से रिलेटेड। इंसान अपने राजपाट खुद ही त्याग देता है एक टाइम के बाद में, क्योंकि डिटैचमेंट है। तो सबसे अच्छा है केतु के लिए, अगर रेमेडियल पार्ट में जाएंगे तो केतु के लिए सबसे अच्छा रेमेडियल पार्ट है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनकी सेवा करें, या गायों की, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की सेवा करते रहना चाहिए। और केतु का जो स्टोन है कैट्स आई, वो जरूर पहनना चाहिए। अगर आपको, आपका लगन का मालिक 8वें घर में हो, केतु के साथ में हो, आपका लगन का मालिक कमजोर हो रहा हो, तो ये कैट्स आई जरूर पहनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई कई लोगों को अपना पुराना रिलेशनशिप भुलाने में बहुत दिक्कत होती है। लव रिलेशनशिप हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, तो वहां केतु का स्टोन दिया जाता है कि इस चीज को मुक्ति पाके नया जिंदगी स्टार्ट किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो केतु के लिए कैट्स आई बहुत अच्छा स्टोन है। स्टोन सभी अच्छे होते हैं, कोई स्टोन खराब नहीं होते। कोई बोलता है ये स्टोन नीलम पहन लिया, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता। स्टोन कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो केतु से रिलेटेड अगर दिक्कत है तो डॉग्स, 4 पैर वाले जानवरों की, स्पेशली डॉग्स की बटक भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए। और सबसे अच्छा है कैट्स आई पहनना चाहिए अगर आपको आपकी पुरानी यादें आपको छोड़ नहीं रही है। तो होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।